लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाबात पेश करने का हमारे नाज़रीन में से एक ने बड़ी दर्द भरी बात हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में लिखा है। इन्होंने लिखा है कि हमारे बड़े भाई शादी से पहले हमसे बड़ी मोहब्बत करते थे, उल्फत करते थे और अच्छे से पेश आते थे, और शादी हो जाने के बाद अब वो बर्ताव वैसा नहीं कर रहे हैं। उनके बर्ताव में तब्दीली आ गई है। अब वो मोहब्बत ना रही, वो लगाव नहीं रहा। ये चाहते कि कुछ ऐसा कीजिए कि हमारा भाई पहले जैसा हो जाए, या कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसी दुआ बता दीजिए कि भाई पहले जैसा हो जाए। ये आपके घर की बस नहीं, ये घर घर की शिकायत है। शादियों से पहले भाइयों की जो मोहब्बत होती है, शादियों के बाद जाने उस मोहब्बत पर किसकी नज़र लगती है, उस लगाव पर किसकी नज़र लगती है कि धीरे धीरे भाइयों की मोहब्बत दूरियों में तब्दील हो जाती है। और फिर क्या होता है, हर घर के लोग इससे वाकिफ़ हैं। ये आखिर क्यों होता है, कैसे होता है, मुआशरे को, समाज को, हर भाई को इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि आप क्यों उस भाई से दूर हो गए जिस भाई से आप टूट कर मोहब्बत करते थे। वो भाई जिसके लिए आप क्या नहीं करते थे, मोहल्ले के लड़कों से लड़ जाते थे, दोस्तों से झगड़ा कर लेते थे, क्या नहीं कर लेते थे। छोटे बच्चे देखते हैं, दो भाई अगर होता है, अब्बू अगर किसी एक भाई को कुछ दिलाते हैं तो वो डबल लेता है कि एक मेरा भाई भी है। बचपने में ये सब चलता है, ये सब होता है। जहाँ झगड़े होते हैं बचपने में, तो वहाँ मोहब्बत के मामलात भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। भाई भाई के लिए क्या नहीं करता शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद सबके घर की बातें हैं कि क्या क्या नहीं होता। और ये भी एक हकीकत है, और कोई माने ना माने ये हकीकत ज़रूर है कि शादी के बाद जो ये तब्दीली आती है, इस तब्दीली के पीछे एक बड़ी वजह औरतें होती हैं, बीवियां होती हैं, जो ब्याह करके भाई ले आते हैं, शादी करके ले आते हैं। वो औरतें होती हैं जो भाई अपने शौहर को अपने उसके भाई से दूर करती है। जी हाँ, ये होता है। औरतों को अल्लाह से डरना चाहिए। क्या आपको डरने लगता आप एक भाई को भाई से दूर कर रही हैं? अगर कोई औरत बोले कि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो मैं आपको बताऊं, अगर आप सुन रही हैं तो मुझे आप सुने इस बात को। आपका शौहर अगर कभी बोलता है कि मैं अपने भाई को 10,000 रुपये उधार देना चाहता हूं, तब आपका रिएक्शन क्या होता है? वही आपका शौहर अगर कहता है अपनी बीवी को कि मैं आपके भाई को 10,000 रुपये उधार देना चाहता हूं, तब आपका रिएक्शन क्या होता है? जब आपका भाई अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे भाई बहनों को कोई उधार देने की या तोहफा देने की या यूं ही मदद के तौर पर कुछ देने की बात करता है, तो आपका रिएक्शन कुछ और होता है। आप गुस्सा होती हैं, आप नाराज़ होती हैं, आप बोलती हैं कि अपने बच्चों को देखो, क्या सब कुछ लुटा दोगे, आप ऐसा बोलती हो। और वही आपका शौहर जब आपके भाई को, अपने ससुराल, अपने साले सालियों को, अपने सास ससुर पर खर्च करने की बात करता है, तो आप उस वक्त बहुत खुश होती हो। आपको लगता है मेरा शौहर बहुत अच्छा है। ये भेदभाव आप क्यों करती हो? आप जिनको देने की वजह से आप नाराज़ होती हो, उनके सगे भाई बहन, वो तो उनके सगे भाई बहन हैं, बचपन से उनके साथ हैं। आपके तरफ से जो रिश्तेदार हुए, सास ससुर या आपके भाई, ये तो आपके आने के बाद बने ना रिश्ते। उनके सगे से तो रिश्ते उनके पैदाइशी है, खून के रिश्ते हैं। खून के रिश्तों को कुछ दे तो आपको बुरा लग जाता है, आपके रिश्तेदारों को दे तो आपको खुशी होती है। खुदा से डरें औरतें इन बातों की वजह से, अल्लाह से डरें। रिश्तेदारियां कटवाने की आप सबब ना बने। आप यूं ना करें कि रिश्तेदारियां दूर कर रहे हैं, कटा रहे हैं, नहीं। अल्लाह से डरें, रिश्तेदारियां जोड़ने की कोशिश करें। अल्लाह ने आपके शौहर को दिया है तो और उनको तरगीब दें कि आपको अल्लाह ने दिया तो अपने भाई की भी मदद करें, अपने वालिद को भी दें, अपनी बहनों की भी मदद करें। अल्लाह ताला मदद करने वालों को तंग नहीं करता, उनको मज़ीद अता फरमाता है। बहरहाल ये बात आई थी, मैंने बीच में अर्ज़ कर दिया। जो मेरे भाई हैं जिन्होंने ये शिकायत किया है कि मेरे बड़े भाई मुझसे दूर हो गए हैं, मैं आपके लिए 2 वजीफ़ा पेश करता हूँ। आइए तवज्जो के साथ सुनिए। एक दुआ आपको कसरत से पढ़ना है। वो दुआ है, आप लिख लें डायरी में, अल्लाहुम्मा अलिफ बैना कुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनना। ये आप लिख लें, इसको कसरत से पढ़ा करें। कसरत मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा करें। जब जब आपको मौका मिले, जब जब आपको भाई को लगे कि भाई मुझसे दूरी बना रहा है, या नमाज़ों के बाद, तिलावत के बाद, या अज़ान व इक़ामत के दरमियान, जुमा के दिन असर के बाद, जो मकबूल वक्त होते हैं, उन औक़ात में आप ज़रूर इसको पढ़ा करें। एक तो ये,
और दूसरा या लतीफ़ो या वदूदो, या लतीफ़ो या वदूदो, 3 तस्बीह इशा की नमाज के बाद पढ़ें और पढ़कर खूब दुआ करें अपने भाई के साथ अपने रिश्ते दुरुस्त करने के लिए। ये दोनों आप कीजिए, इंशाअल्लाह बरकतें ज़ाहिर होगी और आपके भाई के साथ आपके रिश्ते पहले से भी ज़्यादा अल्लाह ने चाहा तो बेहतर होंगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।